जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। किसने एनकाउंटर में मेरा मारा? एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। नो डाउट कि इस समय जिस तरह से पश्चिम बंगाल की कंडीशन, जिस तरह से वहाँ पर आए दिन हम देख रहे हैं, जिस तरह से दंगे हो रही हैं, जिस तरह वहाँ पर आए दिन एक स्पेशल वर्ग के ऊपर जिस तरह से उन पर अटैक हो रहे हैं, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। बल्कि वहाँ पर सिर्फ यही कंडीशंस नहीं है, वहाँ पर देखा जाता है कि वहाँ पर मंदिरों की कंडीशन क्या हो रखी है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर बढ़ती मुस्लिम मेजॉरिटी की वजह से जिस तरह पर वहाँ पर पलायन का एक अलग ही रूप देखा जा रहा है हिंदुज़म को लेकर देखकर। क्योंकि जिस तरह से आज सीएम ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी एक भोगी हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि जिस तरह से ममता बनर्जी वहाँ पर रोहिंग्या जैसे मुसलमान और बांग्लादेशी को ऐसी तरह से पनाह दी है सिर्फ अपने वोट बैंक बनाने के लिए। यहाँ पर जिस तरह से राजनीति खेली जा रही है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से वहाँ पर आए दिन कंडीशंस को जिस तरह से अन्य इशूज़ बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह से दंगाएँ बढ़ती जा रही हैं, धीरे धीरे रोहिंग्या ऑल ओवर इंडिया में जिस तरह से तेज़ी से फैल रहे हैं, इसमें सबसे बड़े अगर कोई स्टेट का हाथ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल। मुझे लगता है कि वहाँ पर हर एक चीज़ की जांच होनी चाहिए, बल्कि वहाँ पर उनके जिस किस आधार पे उनके जांच होनी चाहिए हर एक चीज़ पे, जो चीज़ें वहाँ पर लीगल हो उस बेस पर वहाँ पर हर एक पर्सन की मुझे लगता है कि जांच होगी। मुझे लगता है कि पूरे और इंडिया में लगभग 1 से 2 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंग्या जिस तरह से बसे पड़े, चाहे दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, हरियाणा हो, ऐसे धीरे धीरे हर एक जगहों पर, इवन कि अब ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में देखा जाता है कि रोहिंग्या की एक अलग ही तरह से रुख आ रही है, उनकी बढ़ती जनसंख्या धीरे धीरे यहाँ पर। इस वजह से जो नक्सलवाद होते हैं, जिस तरह से अटैक होते हैं, जिस तरह से आतंकवाद का एक अलग रूप देखने को मिला हर एक तरीके से, फिर वो चाहे बेगर हो या फिर जिस तरह से कंडीशन में जिस तरह से उन्हें पैसे की ज़रूरत की वजह से जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं या फिर जो लोग उनसे करवा रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलीगल तरीके से बांग्लादेश से एंट्री करते हैं और पूरे इंडिया में अलग अलग तरह के काम करते हैं, वो ब्लैक काम, जिस तरह से आप लोग समझते हैं कि जैसे कि चोरी, डकैती, लूट मार, इवन कि बहुत सारे ऐसे इलीगल वेज में शामिल होते हैं। ऐसे बहुत बड़े ऐसे करप्ट नेता उन्हें ये सारी चीज़ें पैसों के लिए करवाते हैं, बहुत सारे दंगाएँ करवाते हैं। जिस तरह से ये सारी चीज़ें फेल होती नज़र आ रही हैं पश्चिम बंगाल की तरफ से, देखा जाता है कि वहाँ पर जिस तरह से रोहिंग्या बांग्लादेशी विदाउट इलीगल तरीके जिस तरह से एंट्री कर रहे हैं इंडिया में, मुझे लगता है कि वहाँ पर एक सख्त कानून होना चाहिए। बल्कि उनके वहाँ पर जिस तरह से CAA के वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार विरोध कर रही है हर एक चीज़ को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर, जो भी 44 आर्टिकल्स को लेकर बहुत सारे वहाँ पर दंगे कराए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया का हर एक स्टेट में इन सब चीज़ों का समर्थन होना चाहिए। अगर जहाँ पर ये सारी चीज़ें के उल्लंघन हो रही हैं तो वहाँ पर एक कहते हैं कि अपना राष्ट्रपति शासन जरूर लागू कर देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जिस तरह से वहाँ पर पुलिस काम कर रही है, मुझे लगता है कि वहाँ पर इंडिया का एक स्पेशल फोर्स काम करना चाहिए पश्चिम बंगाल में। क्योंकि जो इश्यूज़ हैं बांग्लादेश को लेकर और इंडिया के जिस तरह से मुसलमान वहाँ पर से एंट्री कर रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम जिस तरह से, क्योंकि इलीगल तरीके से आप किसी भी कंट्री में घुसेंगे तो वो बिल्कुल इलीगल ही माना जाएगा। फिर वो एक तरह से देखा जाता है उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि अगर कोई भी इलीगल तरीके से किसी भी देश में आता है तो मतलब लोगों को नज़र में या फिर जिस तरह से गवर्नमेंट की नज़र में वो उसका माइंड सेट होता है कि वो क्या करेगा, क्या नहीं, कहाँ पर क्या कर सकता है। तो ये बहुत सारे जो इनके एक डर होता है, वो ज़रूर ये सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है एक आम आदमी को, आम पर्सन को, आम इंडियन सिटीजनशिप को। तो जिस तरह से वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार बढ़ावा दे रही है या अपने वोट बैंक के चक्कर या कि किसी भी रीज़न की वजह से, मुझे लगता है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। बल्कि जिस तरह से उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी जिस तरह से काम करें या फिर उन्हें जिस तरह से एक दूसरे के अपोजिट जिस तरह से टिप्पणियाँ की जा रही हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले आंतरिक मामले अलग होने चाहिए। बाकी अदर कंट्री जिस तरह से इलीगल तरीके से वहाँ पे लोग आ रहे हैं, पूरे देश में इस तरह से फैल रहे हैं, तो मुझे लगे इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए पश्चिम बंगाल। जिस तरह से आज आंतरिक मामलों को छोड़कर बल्कि इस सब चीज़ों पे हमें पहले फोकस करना चाहिए। क्योंकि बाहरी लोग ही जिस तरह से इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर आए दिन देखते हैं हम किस तरह से हिंसा तेज़ी से बढ़ रहा है, हर एक चीज़ें जिस तरह से आए दिन हमारे कितने जवान मर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन सब चीज़ का एक रूप है। जिस तरह
से वहाँ पर ऑलमोस्ट लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जिस तरह से मुस्लिम यहाँ पर इलीगल तरीके से रहे हैं, बांग्लादेशी जिस तरह से रह रहे हैं, यहाँ पर हर एक चीज़ की जांच होनी चाहिए। भले ही जिस तरह से मुझे लगता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को एक सख्त एक्शन जरूर लेना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इवन कि वहाँ पर अपने जो एक सुरक्षाएँ हैं, जिस तरह से वहाँ पर चेकिंग के स्पॉट हैं, वो और अच्छे तरीके से होने चाहिए। खास तौर पे स्टेट पश्चिम बंगाल को, वहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि आज जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमान, बल्कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में धीरे फैल रहे हैं, वहाँ पर हिंदूज़ के लेकर या फिर मंदिरों को लेकर बहुत सारे ऐसे विवाद हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। और इस वजह से पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को जिस तरह से इन सब चीज़ों पे भड़काऊ बयान देने, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को छोड़कर बल्कि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इंडिया की ऑलमोस्ट आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि इंडिया और अदर सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, ना ही अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि यहाँ की खुद आबादी इतनी ज़्यादा है कि जिस तरह से रिसोर्सेज कम है और जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो रही है, तो आए दिन यहाँ पर एक आम आदमी के लिए, एक आम सिटीजनशिप के लिए यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाहरी जो इलीगल तरीके से आ रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।